हाय ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम चेक कंस्ट्रेंट किसी भी कॉलम पे लगाते हैं। चेक कंस्ट्रेंट भी एक कंस्ट्रेंट है, जैसे कि हमने पिछले में वीडियो में देखा है कि यूनिक की और प्राइमरी की जैसे होते हैं। चेक कंस्ट्रेंट क्या करती है, हम कुछ सर्टेन वैल्यूज फिक्स कर देते हैं किसी कॉलम में एंट्री के लिए। वो वैल्यूज ही हम कॉलम में एंटर कर सकते हैं। सपोज करिए मैं एक लिस्ट बनाती हूँ जिसमें मुझे ये चेक करना है कौन वोट दे सकता है कौन वोट नहीं दे सकता है। तो उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन होगी कि एज हमेशा 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की जब मुझे कंडीशन लगानी होती है ना, तो मैं चेक कंस्ट्रेंट लगाऊंगी। मतलब हम लोग चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। मैं अपने सैम्पल वन डेटाबेस में हूँ और यहाँ मैं टेबल क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल। और मुझे वोटर की लिस्ट बनानी है, तो मैं या मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म चाहिए, तो मैं एडमिशन की एक टेबल बनाती हूँ। कॉलेज तो कॉलेज नाम का एक टेबल बनाती हूँ, ठीक है। और उसमें आईडी, इंट और नेम varchar, साथ में एज, ठीक है, इंट होगी। अब देखिए, एक तरीका है चेक कंस्ट्रेंट लगाने का। यहाँ पे मैं आगे लिखूंगी चेक ब्रैकेट, जिस कॉलम पे लगानी है उसका नाम, एज। मुझे लगाना है कि एज जो भी है स्टूडेंट की वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। तो चेक एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आप लगा सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गई, तो मैंने ये एज पे कंडीशन लगा दी। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, कॉलेज CLG। देखिए, एज पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाई थी। चेक कंस्ट्रेंट कोई की नहीं होती, इसलिए की में उसका नाम नहीं है, और एक्स्ट्रा भी नहीं है वो, जैसे की के सपोर्ट में जो रहे, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट था, तो यहाँ भी नाम नहीं है। चेक कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पर डिस्क्राइब में नहीं दिखती है। अब हम वैल्यू एंटर करते हैं, इंसर्ट इनटू कॉलेज, आईडी, नेम एंड एज। तो आईडी, नेम और एज, वैल्यू देते हैं हम इसकी। आईडी दे दी मैंने 200, कॉमा नेम दे दिया मैंने जॉन, और एज दे दी मैंने, सबसे पहले मैं 20 देती हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं, वैल्यू करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड टाइम में हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या वो 18 या 18 से कम एज लेता है। 18 हमने लिखा है कि एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो 18 से एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब मैं 18 से कम देती हूँ, 17 देती हूँ। तो चेक कंस्ट्रेंट CLG check underscore 1 is violated। देखिए, कंस्ट्रेंट जो होती हैं उनका जो नाम होता है वो इस तरीके से डिफाइन हो जाता है, ठीक है। हमें भी कंस्ट्रेंट का नाम डिफाइन करना चाहिए, कैसे डिफाइन करते भी हम देखेंगे। लेकिन जो डिफाइन होता है बाय डिफॉल्ट, टेबल का नाम, कंस्ट्रेंट का नाम, और पहली है या दूसरी है, इसलिए हम उसको बाय डिफॉल्ट MySQL उसको ये नॉमेनक्लेचर यूज करके उसको नाम दे देता है। हम भी इस तरीके से अपने कंस्ट्रेंट का नाम दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल नेम लेते हैं वैसे ही कंस्ट्रेंट नेम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड, यानी कि आप 18 से कम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर 18 की एज लिमिट डाली हुई थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। एक तो ये हो गया कि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल दिया। ऐसे हम लेस देन और इक्वल टू डाल सकते हैं, या सिर्फ लेस देन डाल सकते हैं, या सिर्फ ग्रेटर देन डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम दो कीवर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, बिटवीन और इन। दो हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए पहले हम काम करते हैं, कॉलेज को डिलीट करते हैं और फिर से इसी टेबल पे काम करेंगे। तो हम ड्रॉप करें, कॉलेज नहीं ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कॉलेज नाम की टेबल ड्रॉप करनी है। ओके, टेबल ड्रॉप कर दी। फिर से हम क्रिएट पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब चेंज करते हैं,
देखिए, सबसे पहले तो है कि हमने यहाँ पर आईडी, नेम और एज दे दिया। हमें चेक कंस्ट्रेंट एज पे लगानी थी, तो जो कि जेन्युइन थी, 18 से ज़्यादा वाली लगा दी। अब हमको लगाना है कि हमें एडमिशन तो देना है किसी कॉलेज का या किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है, और उसमें एज लिमिट होती है कि 18 से 25 साल तक के लोग ही ये फॉर्म भर सकते हैं। तो वहां के लिए हम ये कंडीशन सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे? चेक ब्रैकेट में एज हमें 18 से 25 साल तक की लेनी है। एज बिटवीन 18 एंड 25। ओके, अब हम रिकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो पहला तो यही हो गया, हमें 18 से 25 लेनी है, यानी कि वो 17 लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, फिर देखते हैं 18 लेगा या नहीं लेगा। 18 लेगा, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, 18 लेगा। अब हम देखते हैं 25 लेगा, बिल्कुल लेगा। क्या 26 लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि 26 हमारी चेक कंस्ट्रेंट के बाहर है, रेंज के बाहर है। ठीक है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लेगा, आप कोई भी वैल्यू डाल दो। 21 24 डाल दो तो वो 24 ले लेगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज। देखिए 18 25 24 कोई भी एज ले लेगा। ठीक है, तो ये मेरी चेक कंस्ट्रेंट इस तरीके से बिटवीन के साथ ही काम करता है। आप हमारे पास जैसे बिटवीन हो गया कि 18 से 25 के लिए नहीं लेगा, ऐसे मेरे पास एक कंडीशन होती है, इन कंडीशन होती है। इन क्या करता है? उस पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यूज से लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले इसको ड्रॉप करूं। ठीक है, फिर से टेबल क्रिएट करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, एज 18 से 25 है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब की हम एज नहीं लेते हैं, सिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सिटी ले लेते हैं और इसको varchar दे देते हैं और 10 दे देते हैं। ठीक है, अब हम सिटी पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे। क्या कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि भाई सिर्फ पर्टिकुलर सिटी के लोग ही ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या हम कंट्री का लगा देंगे, या हम स्टेट का लगा देंगे कि पर्टिकुलर स्टेट के लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। सपोज करिए मैंने लगा दिया कि ये जो फॉर्म है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट के लोग ही फिल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं भर सकता। यानी कि सिटी में सिर्फ यही 3 वैल्यू होनी चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो मैं लिखूंगी चेक सॉरी ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट लगा लेती हूँ, सिटी। ठीक है, उस कॉलम का नाम सिटी। इन सिटी जो है वो इन, फिर 2 ब्रैकेट लगा लेती हूँ। तो हम देखेंगे कि सिटी जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि चलिए हमने ले लिया कि महाराष्ट्र होनी चाहिए, तो MH, कॉमा कर्नाटक KA, कॉमा आंध्र प्रदेश AP, सॉरी AP। ये 3 सिटी होनी चाहिए, या एक सिटी और ले लेते हैं, पंजाब ले लेते हैं। ठीक है, तो PB। इन सिटीज के अलावा कोई भी सिटी एंटर नहीं कर सकते। तो क्रिएट करते हैं क्वेरी, ओके, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एज की जगह पे सिटी, और वैल्यू में सिटी की जगह पहले ये चारों सिटी लेके देखेंगे हम 1 बाय 1। ठीक है, MH, रिकॉर्ड ओके, उसके बाद KA, रिकॉर्ड ओके, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला था, AP, ये भी ठीक है, और उसके लास्ट में क्या डाला था हमने, पंजाब PB, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हम इससे अदर देन दीज सिटीज हम कोई भी नाम देते हैं तो क्या करता है। तो हमने सिटी में हमने सॉरी मैंने स्टेट के नाम लिख दिए हैं, आप उसको चेंज कर लीजिएगा, स्टेट के नाम या सिटी के नाम डाल दीजिएगा। हम डाल देते हैं हिमाचल प्रदेश HP, तो ये एरर देगा, चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। ठीक है, तो ये हमारी चेक कंस्ट्रेंट हो गई। हम चेक कंस्ट्रेंट में
किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं कि वो उसमें कैसी कंडीशन होगी, मतलब वो कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू भी हो सकती है। सिटी इक्वल टू भी लगा सकते हैं, किसी सिटी इक्वल टू कोई एक सिटी का नाम लिख दिया, या कंट्री इक्वल टू इंडिया लगा सकते हैं, यानी कि कंट्री में सिर्फ आप इंडिया ही दे सकते हो और कोई वैल्यू नहीं दे सकते, वो भी चलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ओनली, इक्वल्स टू, और इन एंड बिटवीन, हम लोगों ने इतने ऑपरेटर चेक किए चेक कंस्ट्रेंट के साथ। ठीक है, जब हम ऑल्टर टेबल पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम ये कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और हम मल्टीपल कॉलम पे भी चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, मतलब चेक कंस्ट्रेंट इसके साथ लगाइए, फिर से हम चेक कंस्ट्रेंट लिख के और किसी और कॉलम पे भी लगा सकते हैं। तो हम मल्टीपल कॉलम पे भी चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन की, पढ़ेंगे फॉरेन की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये सारी कंस्ट्रेंट पूरी होने के बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें एक सैम्पल टेबल बनाएंगे जिसमें सारी कंस्ट्रेंट लगाकर देखेंगे। एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, नल, डिफॉल्ट सब कुछ लगा के देखेंगे। तो और वो एक प्रॉपर टेबल होगी। आगे के सारे जो भी हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं टॉपिक, जैसे कि ऑल्टर टेबल कमांड पढ़ने वाले हैं, डीक्यूएल पढ़ने वाले हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज जिसमें कि सेलेक्ट कमांड आएगी, वो सारी हम उसी टेबल से प्रॉपरली पढ़ेंगे। सारे जॉइंस पढ़ने हैं तो हम सारे वो उसी टेबल से पढ़ेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जब हम ऑल्टर टेबल पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।